क्या आप जानते हैं कि आपका पैसे के प्रति जैसा दृष्टिकोण होता है, पैसे के प्रति आपकी जैसी मानसिकता होती है, उसका आपके बिजनेस रेवेन्यू पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको अपने कस्टमर से पेमेंट मांगने में हिचकिचाहट होती है, आपको लगता है कि ऐसा करने से आपकी छवि हल्की होगी, आपका कस्टमर नाराज हो जाएगा, उसे परेशानी होगी, उसे बुरा लगेगा आदि, तो आपके पास जो पेमेंट आना चाहिए वह नहीं आएगा और इसका नतीजा यह हो सकता है कि आपके बिजनेस में रेवेन्यू की कमी हो जाएगी। आपने अपने कस्टमर को प्रोडक्ट या सर्विस दिया है, इस क्रम में आपने अपना टाइम और मनी दोनों इन्वेस्ट किया है, तो आपको पेमेंट मांगने में हिचकिचाहट कैसा? आपको पूरी मजबूती के साथ, दृढ़ होकर, आत्मविश्वास के साथ पेमेंट मांगना चाहिए। याद रखिए, ज्यादातर स्थिति में खुलकर मांगने से समस्या का समाधान हो जाता है। आपने भी यह कहावत सुना होगा कि जब तक बच्चा रोता नहीं है, मम्मी भी उसे दूध नहीं देती है। पैसे के प्रति सही मानसिकता का मतलब है कि आपके दिमाग में हमेशा यह चलते रहना चाहिए कि कहां से किस तरह से ज्यादा पैसा आपके पास आ सके और कैसे कम पैसा आपके पास से निकल सके। हम अपने दिमाग में जैसा विचार लेकर चलते रहते हैं, दुनिया में उसी से जुड़े हुए चीजों पर हमारा ध्यान जाता है, वैसे ही चीज हमें दिखाई देता है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक बार एक बिजनेसमैन अपने एक कर्मचारी को अपने एक अस्त व्यस्त स्टोर में से एक सेलो टेप ढूंढकर लाने के लिए कहा। वह कर्मचारी स्टोर में गया और एक एक सामान ढूंढते ढूंढते उस सेलो टेप को लेकर 15-20 मिनट बाद लौटा। जैसे ही कर्मचारी आया, बिजनेसमैन ने उससे कहा, अरे कैंची भी चाहिए था, कैंची तुम्हें दिखाई दिया क्या? कर्मचारी ने कहा, सॉरी मैंने गौर नहीं किया, और फिर वह ढूंढने के लिए चला गया। उस स्टोर में कैंची था, लेकिन उस कर्मचारी को क्यों नहीं दिखाई दिया? क्योंकि जब वह सेलो टेप ढूंढ रहा था तो उसके दिमाग में केवल सेलो टेप चल रहा था और हर सामान को वह देखता था और केवल इतना सोचता था कि यह सेलो टेप है या नहीं, और फिर दूसरे सामान की तरफ ध्यान लगा देता था। ऐसा ही हमारे वास्तविक जीवन में भी होता है। अगर हम अपने दिमाग में पैसा लेकर घूमते हैं तो कहां से पैसा आ सकता है उस पर ध्यान जाता है और कहां पैसा बच सकता है उस पर भी ध्यान जाता है। पैसे के प्रति मानसिकता बदलना, पैसे के मामले में भावनात्मक लगाव कम करना, पैसे को लाभ के रूप में देखना आदि खराब नहीं है, बल्कि इससे अपने आय में वृद्धि होती है। तो चलिए पैसे के प्रति अपनी मानसिकता को सही करने के 3 उपाय पर गौर करते हैं। पैसे के प्रति अपना माइंडसेट अच्छा करने का सबसे पहला उपाय है कि उन चीजों के बारे में सोचना छोड़ देना जो आप नहीं चाहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी कारणवश आपके बिजनेस में कोई नुकसान हो गया है, आप उसके कारण परेशान रहते हैं, बार बार उसके बारे में सोचते रहते हैं, तो यह ठीक नहीं है। आपको उस घटना से सबक लेना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में ऐसी गलती दोहराई नहीं, लेकिन बार बार उस नुकसान के बारे में आपको नहीं सोचना चाहिए। आपको उससे बाहर निकलना चाहिए और सोचना चाहिए कि अब क्या करें कि स्थिति अच्छी होगी। आप अगर कर्ज नहीं चाहते हैं तो कर्ज के बारे में नहीं सोचें। आप नुकसान नहीं चाहते हैं तो नुकसान के बारे में नहीं सोचें। आप अपना ध्यान ज्यादा से ज्यादा उन चीजों पर लगाएं जो आप चाहते हैं। आप अपने प्रॉफिट के बारे में सोचिए, आप अपने एम्प्लॉय के अच्छे परफॉर्मेंस के बारे में सोचिए, आप अपने कस्टमर के सेटिस्फैक्शन के बारे में सोचिए, आप अपने अच्छे फाइनेंस के बारे में सोचिए। याद रखिए, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप अगर पॉजिटिव चीजों पर ध्यान देंगे तो आपके जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव आएगा।
वहीं दूसरी तरफ अगर आप नेगेटिव चीज़ों पर ध्यान देंगे तो आपकी जिंदगी में नेगेटिव चीज़ें बढ़ेगी। अपना मनी माइंडसेट सही करने का दूसरा उपाय है यह डिफाइन करना कि आपके लिए धनवान होने का मतलब क्या है। कुछ लोग महंगे घर या महंगी गाड़ी नहीं खरीद पाते हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को धनवान समझते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास इतनी संपत्ति है कि उनकी अगली 2 पीढ़ी बैठकर खा सके और फिर भी वह और ज़्यादा कमाने में व्यस्त रहते हैं। हर किसी के लिए धनवान होने का परिभाषा अलग अलग होता है। कुछ लोगों के लिए धनवान होने का मतलब है आरामदायक जिंदगी, एक कंफर्ट लाइफ। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों के लिए धनवान होने का मतलब है करोड़ों रुपया जमा करना। कुछ लोग सोचते हैं कि उनके पास इतना पैसा हो जाए कि आगे उन्हें कुछ काम करना नहीं पड़े, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग चाहते हैं कि उनके पास इतना पैसा हो जाए कि जब जो चाहें वह वो कर सकें। अब आप गौर से सोचिए, गंभीरता से सोचिए कि आपके लिए धनवान होने का मतलब क्या है। उसे परिभाषित करें और सोचें कि कब आप समझेंगे कि आप धनवान हो गए। आपका यह परिभाषा, आपका यह डिसीजन आपके आगे के फाइनेंशियल प्लानिंग करने में मदद करेगा, आपके जिंदगी के आगे के दिशा को तय करेगा। अपने मनी माइंडसेट को अच्छा करने का तीसरा उपाय है इंस्पायर्ड एक्शन लेना। जब आप पैसे के प्रति मानसिकता को बदलते हैं और हमेशा यह सोचते रहते हैं कि कहां कहां से और कैसे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी को बढ़ाया जा सकता है, तो आपके दिमाग में खुद ब खुद कुछ एक्शनेबल आइडिया आते हैं। यह आइडिया छोटा या बड़ा कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि इस आइडिया पर काम करने से आपको सफलता ना भी मिले, लेकिन जब आप एक आइडिया पर काम करते हैं, उस एक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं, तो खुद ब खुद अगले एक्शन आइटम का, अगले आइडिया का द्वार खुलता है और इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाते हैं। इसलिए जब कभी भी आपके दिमाग में ऐसा आइडिया आए जिससे कि आमदनी बढ़ सकती है, तो ऐसे आइडिया को इग्नोर नहीं करें, ऐसे आइडिया को दबाएं नहीं, बल्कि उस पर काम करें, बिना ज़्यादा सोचे उसे एग्जीक्यूट करें। आज के वीडियो में हमने देखा कि बिजनेस की सफलता के लिए पैसे के प्रति सही दृष्टिकोण होना भी आवश्यक है। आपको हमेशा उन्हीं चीज़ों पर फोकस करना चाहिए जो आप चाहते हैं, उन चीज़ों पर से ध्यान हटाना चाहिए जो आप नहीं चाहते हैं। आपको अच्छी तरह परिभाषित करना चाहिए कि आपके लिए धनवान होने का मतलब क्या है, और आपके दिमाग में जब कभी भी ऐसा आइडिया आवे जिससे आपकी आमदनी बढ़ सकती है, तो उसे कभी इग्नोर नहीं करें, बल्कि उस पर काम करें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।